बिहार में अब योगी मॉडल के हिसाब की चीजें दिखने लगी है। जी हां, योगी मॉडल के तर्ज पर, यूपी के तर्ज पर अब हाथ में तख्ती लेकर के अपराधी सरेंडर करने लगे हैं। यह नजारा बिहार में देखने को मिलेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि यूपी में तो देखने को मिल रहा था, लेकिन अब बिहार में भी ये देखने को मिल रहा है। क्या सम्राट चौधरी के पुलिस से दहशत में है माफिया? क्या सम्राट चौधरी की जो पूरी जो पुलिस नेटवर्क है और जिस सख्ती के साथ निपटने के आदेश दिए गए हैं, उससे अब खौफ में आ गए हैं सारे अपराधी। यही वजह है कि अब सरेंडर करने वाले अपराधियों की तादाद बढ़ने लगी है। तो किस तरीके से ये संभव हुआ, उसी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मोतिहारी में जिस तरीके से एक दुर्दांत नक्सली, जो कि पिछले 12 साल से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई थी, वो अचानक कोर्ट में पहुंचता है और सरेंडर कर देता है। जब उसे पूछा गया कि भाई आपने सरेंडर क्यों किया, आप तो 12 साल से फरार चल रहे थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको सरेंडर करना पड़ा? ये जो दुर्दांत नक्सली है, ये शिवहर से आता है, और शिवहर का ये संजय सिंह इसका नाम है, जिसने सरेंडर किया है कोर्ट में जा करके। उसने साफ साफ कह दिया कि भैया हम सरेंडर ना करते तो क्या पुलिस की गोली खाते। जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने आदेश दे दिया है कि ऑपरेशन लंगड़ा से लेकर के ऑपरेशन खल्लास तक चालू कर दिया जाए, हाफ इनकाउंटर से लेकर फुल इनकाउंटर तक की छूट दे दी गई है, तो ऐसी स्थिति में गोली खाने से तो बेहतर है जाके सरेंडर कर दिया जाए। तो इसके बाद से ये साफ हो गया कि किस तरीके से दहशत है। पिछले जब से ये नई सरकार बनी है, तब से कई इलाकों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। अब धीरे धीरे जो अपराधी वो सरेंडर कर रहे हैं या फिर उनकी धरपकड़ हो रही है। खास करके नक्सलियों के खिलाफ जिस तरीके से अभियान छेड़ दिया गया है। अगर हम मोतिहारी की बात करें तो पूजा कुमारी के नेतृत्व में ये टीम बनी थी, पुलिस टीम बनी थी, जिसने जगह जगह पर दबिश देना शुरू कर दिया था। और जब ऐसा लग गया संजय सिंह को कि अब वो बचेंगे नहीं, तो भुटहा इलाके से आकर के उन्होंने सीधा सीधा सरेंडर कर दिया कि भैया अब हमें गिरफ्तार कर लीजिए, मेरे पे दबिश मत डालिए, मेरी संपत्ति पर जिस तरीके से अब इस तरह की बात भी अब सामने आ गई कि भाई सम्राट चौधरी का बुलडोजर जिस तरीके से घूम रहा है, तो आने वाले दिनों में हर उस अपराधी के घर पे बुलडोजर चलेगा जो फरार हैं, जो भागे हुए हैं, और उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से हालात बनते गए, तो उसको जान करके संजय सिंह को भी लगा कि भैया आप जल्दी से सरेंडर कर दो, क्योंकि भैया आने वाले दिनों में सरेंडर करना ही है, या मैं पकड़ा जाऊंगा या गोली का शिकार हो जाऊंगा, मेरे घर में बुलडोजर चल जाएगा, इससे बढ़िया है कि सरेंडर कर दो। तो ऐसे ही हालात अब तमाम जिलों में, खास करके जो 4-5 जगह हैं, चाहे वो मोतिहारी की बात कर लें, सीतामढ़ी की बात कर लें, शिवहर की बात कर लें, पश्चिम चंपारण की बात कर लें, तो ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। और ख़ासतौर से इस मामले में मोतिहारी की बात करें तो SP स्वर्ण प्रभात की बात कर लें या DSP साहब की बात कर लें, तो इन दोनों ने मिलकर के जिस तरीके से, उदय शंकर सिंह है, तो उन दोनों ने मिलकर के जिस तरीके से रणनीति तैयार की, उसके बाद कोई भागने का रास्ता नजर नहीं आया। और क्योंकि गृह मंत्रालय से भी इस तरह के आदेश दे दिए गए हैं कि जो अपराधी फरार चल रहे हैं उनको भी सख्ती से, या तो अगर वो बिहार से बाहर चले गए हैं, वो फरारी काट रहे हैं, वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो उनके घर तक बुलडोजर पहुंचाइए, पता तो चले कि आपके फरार होने से आपके परिवार को कितना दर्द झेलना पड़ सकता है, कितना नुकसान आपको पहुंच सकता है। तो यही वो तमाम कार्रवाई थी जिसके कारण डरे हुए संजय सिंह को सरेंडर करना पड़ा
और सब जगह पर अब इस तरह की दबिश की कार्रवाई चल रही है और धीरे धीरे ये माहौल बनता जा रहा है। जिस तरीके से यूपी में माहौल देखने को मिला था जब शुरुआती दिनों योगी सरकार बनी थी, और बाद के दिनों में भी अपराधी जिस तरीके से हाथ में तख्ती लेकर के थाने पर पहुंच करके सरेंडर करते हुए नजर आ रहे थे, कोर्ट में जाकर के सरेंडर होते हुए नजर आ रहे थे, अब वैसा ही दृश्य कुछ बिहार में देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में ऐसे दृश्य आम हो जाएंगे। फिलहाल तो 2-4 मामले हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे सख्ती बढ़ रही है और जैसे जैसे बुलडोजर एक्शन का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये तय माना जा रहा है कि अब हाथ में तख्ती लेकर के सरेंडर करने वाले अपराधियों की संख्या बढ़ने वाली है। और सम्राट चौधरी की सख्ती का असर पूरे बिहार में जो माफिया फैले हुए हैं, जो अपराधी फैले हुए हैं, चाहे वो तड़ीपार अपराधी हों, चाहे वो फरार अपराधी हों, या फिर जो अपराध में अभी भी लिप्त हों, जो माफिया अभी भी लिप्त हों, चाहे वो भू माफिया हों, चाहे बालू माफिया हों, चाहे शराब माफिया हों, अब हर माफिया के हाथ में आने वाले दिनों में या तो तख्ती नजर आएगी या फिर वो पुलिस के द्वारा पकड़े जाएंगे, दबिश देकर के अंदर किया जाएगा। और अगर रिटेलिएट करने की कोशिश की गई तो सामने में ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास भी मौजूद है। ऑप्शन आपके पास है, हर माफिया के पास ऑप्शन है कि वो क्या चाहता है। क्या सरेंडर करके सलाखों के पीछे जाना पसंद करता है या पुलिस के साथ वो दो हाथ करना चाहता है? तो हर तरीके से सम्राट चौधरी का गृह मंत्रालय तैयार है और हर तरीके से सम्राट चौधरी का जो ये पुलिस महकमा है वो भी तैयार है और जो बुलडोजर टीम है वो भी तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए और माफिया पर अंकुश लगाने के लिए, उसकी नकेल कसने के लिए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।